हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोरी जैसे शुरू हुई कि एक पहाड़ी गांव की कहानी थी। ईस्टर्न घाट के एक लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता जो थे, एक छोटी सी पहाड़ की जो ज़मीन होती है जिसको हम सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं, उस पर खेती क्या करते थे, और माता जी उनकी पशु रखे थी और उसको चराती थी। ये बच्ची दोनों लोगों की देखभाल करती थी। एकाएक एक दिन आपने इस स्टोरी में आगे देखा था कि उसका एक कुत्ता भी था जिसके साथ वो खेलती थी, उसका नाम गुगू था। एक दिन उस बच्ची ने सुबह के समय कुछ घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनी और उसके बाद तभी एक स्टोन उसके सर पे आके हिट किया। वो पीछे मुड़कर उसने देखा, उसके सर में काफ़ी दर्द था और फिर आगे की कहानी सुनी। अब यहाँ से हम लोग पढ़ें। अम्मा वेयर आर, अम्मा जो है तमिल लैंग्वेज में माँ को कहते हैं। माँ को क्या बोलते हैं? अम्मा वेयर आर यू। मैंने आपको बताया कि अम्मा जो है तमिल लैंग्वेज में माँ को अम्मा पुकारते हैं। आप लोग भी बोलते होंगे अपनी माँ को अम्मा, कुछ लोग मम्मी बोलते होंगे, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग माई भी बोलते होंगे। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग बोलने का तरीका होता है। तो उस बच्ची ने जोर से कहा, अम्मा कहाँ हो तुम? आई क्राइड आउट, मैं चिल्लाई, बट माई वॉइस वॉज ड्राउंड बाई द नॉइस ऑफ द बोल्डर्स रोलिंग डाउन द हिल्स। लेकिन मेरी आवाज़ डूब गई, ड्राउन माने डूब जाना, मेरी आवाज़ डूब गई, गुम हो गई, बाई द नॉइस ऑफ द बोल्डर्स, उन पत्थरों के शोर में जो कि रोलिंग डाउन लुढ़क रहे थे पहाड़ी से लुढ़कते पत्थरों के बीच में मेरी आवाज़ गुम हो गई। मेरी आवाज़ उस बोल्डर्स के लुढ़कने के से पैदा होने वाले शोर में डूब गई, गुम हो गई। आई थॉट आई हर्ड माई मदर, मैंने सोचा कि मैंने सुना है, माई मदर कॉल माई नेम। लड़की कह रही है कि लेकिन उस समय मेरे मन में ये विचार आया कि जैसे कि मैंने अपने माँ को पुकारते हुए सुना है, मेरा नाम सुनंदा। आई ट्राइड टू रन, मैंने दौड़ने भागने की कोशिश की, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हो पाया, या अब यह सब बेकार था, मैं भाग भी नहीं पाई। आगे देखिए। आई गेज्ड एट दी हॉरिफिक लैंडस्लाइड। गेज मैंने निहारना होता है, यहाँ मतलब हो जाएगा देखने के लिए। मैंने देखा वह भयानक लैंडस्लाइड होता है कि जब पहाड़ पर से पत्थर बैलेंस या डिसबैलेंस, चाहे अर्थक्वेक की वजह से हो, भूकंप की वजह से हो या किसी वजह से हो, जब पत्थर ऊपर से नीचे लुढ़कने लगते हैं या पहाड़ धंसने लगते हैं, धंस जाते हैं किसी एक तरफ से। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, केदारनाथ में भी ऐसा ही हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी। तो कह रही है लड़की कि मैंने देखा भयानक लैंडस्लाइड, सडनली अचानक, समथिंग शार्प हिट माई आईज, और तभी अचानक किसी नुकीली चीज़ ने मेरी आंखों पर चोट पहुंचाई। आई स्टैगर्ड एंड फेल। स्टैगर्ड का मतलब होता है घूम जाना, बड़ी तेजी से घूम जाना, लड़खड़ा जाना। मैं लड़खड़ाई और गिर पड़ी। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई न्यू नथिंग टिल आई वोक अप इन द राव गारूज हाउस। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला तब तक जब तक कि मैंने अपनी आंखें राव गारू के घर में नहीं खोली। मेरी नींद जब राव गारू के घर में खुली तभी मुझे कुछ पता चला। नेक्स्ट पेज चेंज करिए। व्हेन आई ओपनड माई आईज, और जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई फाउंड इट वॉज डार्क अराउंड, मैंने पाया कि मेरे चारों तरफ अंधेरा था। आई हैड लॉस्ट माई आईज, मैं अपनी आंखें खो चुकी थी। लड़की की आंखें जो थी वो खराब हो चुकी थी, फूट चुकी थी, या उनको इतना नुकसान हो चुका था कि उसके देखने की शक्ति समाप्त हो गई थी। सॉब्स सूक माई फ्रेल फ्रेम। सॉब्स मने सुबकना, सूक मने हिला दिया, फ्रेल मने कमज़ोर, और फ्रेम मने, यहाँ फ्रेम का मतलब ढांचा होता है, यहाँ शरीर हो जाएगा। कहा मेरे रो करके रोने और हिचकियों ने मेरे कमज़ोर शरीर के पूरे ढांचे को हिला दिया था। यानी कि मैं बहुत रोई थी। आगे देखिए।
गुगू स्टूड बाई माई साइड। गुगू मेरे बगल में खड़ा था, लिकिंग माई हैंड, और मेरा हाथ चाट रहा था। राव गारू वॉज द हेड मास्टर ऑफ द विलेज स्कूल। और राव गारू जो थे, वो व्यक्ति का नाम था जिसके घर में बच्ची ने आंखें खोली थी, वो उस गांव के स्कूल के हेड मास्टर थे। ही हैड ब्रॉट मी टू हिज हाउस। वही मुझे अपने घर तक लाए थे। माई पेरेंट्स एंड द गोड्स वेयर किल्ड इन द लैंडस्लाइड। मेरे माता पिता और मेरी बकरियां उस लैंडस्लाइड में मारे गए थे। गुगू एंड आई हैड ए मिरेकुलस एस्केप। गुगू और मैं एक करिश्माई रूप से, एक करिश्मा ही कह लीजिए, जिससे कि हम वहाँ से बच निकले थे, उस लैंडस्लाइड से बच निकले थे। मिरेकुलस माने करिश्मा या करिश्माई, एस्केप माने निकल लेना। गुगू और मैं किसी करिश्मे की तरह वहाँ से बच निकले थे। राव गारू टोल्ड मी। राव गारू ने ये सारी बातें मुझे बताई। बेटा इसको आप लोग यहीं तक रहने देंगे आज हम, और इसको आप कायदे से देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे, और यही आपका होमवर्क भी रहेगा आपका। तो ठीक है, ओके, गुड बाय।